युद्ध कला का एक बहुत प्राचीन रूप है चक्रव्यूह। चक्रव्यूह जिसमें 7 घेरे होते थे, जिन्हें एक एक महारथी उनको लीड करते थे, उसका नेतृत्व करते थे। पर आज के दौर में अगर कूटनीति के चक्रव्यूह की बात होगी तो बात भारत की होगी। भारत ने रण कौशल दिखाया ऑपरेशन सिंदूर में, और उसके बाद कूटनीति का ऐसा चक्रव्यूह कि भारत के 7 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं और भारत की बात रख रहे हैं। 51 नेता, 85 राजदूत, 32 देश, 7 डेलीगेशन, एक लक्ष्य पाकिस्तान। ये आतंक के खिलाफ भारत की नई लकीर है। India decided that the color of the sindoor, that vermilion color on the forehead of our women, will also match the color of the blood of the killers, the perpetrators, the attackers. ये ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई की तस्वीर है। Terrorism is a global cancer, new form of deadly weapon which is being abused by Pakistan as an instrument of state policy. आतंक रहित दुनिया के ख्वाब की ताबीर है। We are concerned with the deep state of Pakistan, the ISI, and the open free run being given to the terrorists in Pakistan. सत्ता और विपक्ष के साझा मकसद की नजीर है। We have an enormous responsibility, and therefore restraint, responsibility is very, very important, but not at the expense of the defense of our sovereignty and the defense of our people. यह ऐलान है कि भारत इस पर कितना गंभीर है। ये तय कर दिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ये निश्चित कर दिया कि अब हिम्मत का रंग सिंदूरी है। ये मुनादी है कि कश्मीर भारत की जागीर है। हमारे देश का संदेश, शांति का संदेश, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, ये संदेश देने के लिए हम अलग अलग देशों में जा रहे हैं। ये कसम है कि आतंक मुक्त भारत हर हिंदुस्तानी की तकदीर है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था, और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए। तब अटल बिहारी वाजपेयी बतौर नेता विपक्ष भारत का पक्ष रखने कांग्रेस सरकार की तरफ से संयुक्त राष्ट्र गए थे। इस बार मोदी सरकार ने ये जिम्मेदारी उठाई है और विपक्ष और पक्ष के कई नेताओं को विदेश भेजा है। ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में हो रहे इस दौरे का उद्देश्य सीमा पार आतंकी ठिकानों को समाप्त करना और प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहमति बनाना है। ये अपनी तरह का एक अलग कूटनीतिक प्रयास है। इसके केंद्र में मुख्य तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मौजूदा सदस्य देश हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल को 7 हिस्सों में बांटा गया है, जो 32 देशों में गए हैं। इनमें अलग अलग पार्टियों के 52 नेता और 85 राजदूत शामिल हैं। पहला ग्रुप जिन देशों में गया है वो हैं सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया। इस डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं बीजेपी सांसद विजयंत पांडा। इसके सदस्य हैं बीजेपी से निशिकांत दुबे, बीजेपी से ही फांगनोन कोनयाक, बीजेपी से रेखा शर्मा, AIMIM से असद उद्दीन ओवैसी, सतनाम सिंह संधू, गुलाम नबी आजाद और हर्ष श्रृंगला। दूसरा डेलीगेशन जिन देशों में भारत की आवाज बुलंद कर रहा है वो हैं यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ, इटली और डेनमार्क। इसका नेतृत्व कर रहे हैं बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद। इसमें बीजेपी से दग्गुबाती पुरंदेश्वरी, शिवसेना उद्धव गुट से प्रियंका चतुर्वेदी, गुलाम अली खताना, कांग्रेस से अमर सिंह, बीजेपी से समीक भट्टाचार्य, MJ अकबर और पंकज सरन है। तीसरा डेलीगेशन इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया गणराज्य, जापान और सिंगापुर गया है। इसका नेतृत्व कर रहे हैं JDU सांसद संजय कुमार झा। इसमें बीजेपी से अपराजिता सारंगी, तृणमूल कांग्रेस से अभिषेक बनर्जी, बीजेपी से ब्रिजलाल, CPIM से जॉन ब्रिटास,
बीजेपी से प्रदन बरुआ, बीजेपी से हिमांग जोशी, सलमान खुर्शीद और मोहन कुमार शामिल हैं। चौथे डेलीगेशन की जिम्मेदारी यूएई, लाइबेरिया, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, सियरा लियोन जैसे देश हैं। इसका नेतृत्व शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। इसमें बांसुरी स्वराज बीजेपी से, आईयूएमएल से ईटी मोहम्मद बशीर, बीजेपी से अतुल गर्ग, बीजेडी से सस्मित पात्र, बीजेपी से मनन कुमार मिश्र, एसएस अहलुवालिया, सुजन चिनॉय शामिल हैं। पांचवा डेलीगेशन जिन देशों में आतंक का कच्चा चिट्ठा खोल रहा है वो है अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील, कोलंबिया। इसका नेतृत्व कर रहे हैं कांग्रेस सांसद शशि थरूर। सदस्यों में शामिल हैं एलजेपी रामविलास से शंभवी, जेएमएम से सरफराज अहमद, टीडीपी से जीएम हरीश बाल योगी, बीजेपी से शशांक मणि त्रिपाठी, बीजेपी से भुवनेश्वर कलिता, शिवसेना से मिलिंद मुरली देवड़ा, तरणजीत सिंह संधू और बीजेपी से तेजस्वी सूर्या। छठा ग्रुप स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लात्विया, रूस की यात्रा पर है, जिसके लीडर हैं डीएमके सांसद कनिमोजी करुणानिधि। इसके सदस्य हैं राजीव राय एसपी से, नेशनल कॉन्फ्रेंस से मियां अल्ताफ अहमद, बीजेपी से ब्रजेश चौटा, आरजेडी से प्रेमचंद गुप्ता, आम आदमी पार्टी से अशोक कुमार मित्तल, मंजीव एसपुरी और जावेद अशरफ। सातवां और आखिरी डेलीगेशन मिस्र, कतर, इथियोपिया और दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर गया है। इसके लीडर हैं एनसीपी शरद पवार गुट से सांसद सुप्रिया सुले। सदस्य हैं राजीव प्रताप रूडी बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से विक्रमजीत सिंह साहनी, कांग्रेस से मनीष तिवारी, बीजेपी से अनुराग सिंह ठाकुर, टीडीपी से लवू श्रीकृष्ण, देव रायालू, आनंद शर्मा, वी मुरलीधरन और सैयद अकबरुद्दीन।